इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भारत का टॉप टेक और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर एंट्री पाना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। सुंदर पिचाई, अल्फ़ाबेट के सीईओ, द कंपनी दैट ओन्स गूगल, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को फाउंडर, या सचिन बंसल और बिनी बंसल जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं, इन्हें ही ले लो। ओला, जोमेटो, सूगर, हाउसिंग डॉट कॉम, सॉफ्टक्लूज और स्नैपडील जैसे मेजर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स भी आईआईटी से हैं। आज भारत में 113 यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, और उनमें से 90 आईआईटी अलुमनी ने शुरू करी हैं। ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो आईआईटियंस को इतना सक्सेसफुल बनाता है। आईआईटीज़ में एडमिशन लेना इतना मुश्किल क्यों है, और उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दुनिया के टॉफेस्ट एग्ज़ाम्स में से क्यों माने जाते हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे गेम को। पहले आईआईटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस देखते हैं। अगर 12th स्टैंडर्ड में एक स्टूडेंट 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो जेई मेंस के लिए एलिजिबल होता है। इंडिया में हर साल एवरेज 12 लाख स्टूडेंट्स जेई मेंस अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स आगे बढ़कर जेई एडवांस एग्ज़ाम देते हैं। इन 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ टॉप के 10,000 स्टूडेंट्स को आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। मतलब पहले के 12 लाख एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 0.8% स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में सिलेक्ट होते हैं। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर और मद्रास जैसे प्रेस्टिजियस आईआईटीज़ में ये परसेंटेज और भी कम होती है, क्योंकि ये कॉलेजेस एडिशनल पर्सनल इंटरव्यूज़ और रिगोरस फिल्टरिंग करते हैं। आखिर क्या है आईआईटीज़ में जो स्टूडेंट्स को इतना बड़ा एडवांटेज देता है और उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाता है? दूसरे कॉलेजेस की एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट से कैसे कंपेयर करते हैं, और आईआईटी एक्सपीरियंस कैसे टॉप एंटरप्रेन्योर्स और ब्रिलियंट माइंड्स को कल्टिवेट करता है। इस बात को समझने के लिए हमें आईआईटीज़ के ओरिजिन्स देखने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद प्राइमरी गोल ये था कि एक स्किल्ड यूथ टास्क फोर्स बनाई जाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पावर प्लांट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की इंडस्ट्रीज भारत में बना सके। देश के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए यह ज़रूरी था। जब पहली बार 1950s में आईआईटीज़ एस्टेब्लिश हुई थी, तब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था। स्टूडेंट्स को सिर्फ 12th ग्रेड एग्ज़ाम में 75% या उससे ज़्यादा स्कोर करना होता था आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए। लेकिन 1960s तक आते आते आईआईटीज़ ने एंट्रेंस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि सिर्फ ब्राइटेस्ट माइंड्स को ही एंट्री मिल सके। ये रिगोरस सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर साल सिर्फ टॉप के 0.8% एप्लीकेंट्स को ही आईआईटीज़ में एंट्री मिल सके। आईआईटियंस इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड होते हैं, लेकिन वो भी इमेंस हार्डवर्क और डेडिकेशन दिखाते हैं गिवन द डिफ़िकल्टी ऑफ दीज एग्जाम्स। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से नहीं चलती। इट डिमांड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स, फाइनेंशियल एक्यूमेन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और नेटवर्किंग एबिलिटीज़। एक वेल राउंडेड एजुकेशन एसेंशियल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईआईटीज़ ने कई सारे मेथड्स डेवलप करे हैं। एकेडमिक एजुकेशन से शुरू करते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में आईआईटीज़ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एम्फासाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईआईटी गोवा के इस सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखिए, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। एक में पिछले सेमेस्टर के कंटेंट के बेसिस पर स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस क्रिएट करने होते हैं, और दूसरे में उन्हीं सवालों के आंसर्स देना होता है। ये अप्रोच सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता, बल्कि डीपली सोचने और इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी को टेस्ट करता है। फोकस रोट मेमोराइजेशन के बजाय कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। इसके अलावा आईआईटीज़ नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एनकरेज करते हैं थ्रू वेरियस कॉम्पिटिशन्स। फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का ई यंत्र रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन और अर्बन फ्यूचरिज्म चैलेंज, जहां स्टूडेंट्स अपने एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स और कोडिंग स्किल्स का यूज़ करके अर्बन प्रॉब्लम्स के स्मार्ट सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। ये एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड इशूज़ एड्रेस करने के लिए टेक्निकल स्किल्स यूज़ करना सिखाती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक क्रिटिकल एरिया है। आईआईटीज़ मनी मैनेजमेंट पे सेमिनार्स ऑफर करते हैं, और कॉम्पिटिशन्स भी, जैसे कैश फ्लो कॉम्पिटिशन, जहाँ स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड डाटा के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजाइज करते हैं। ये उन्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड में फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर करता है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी एक फोकस है। आईआईटीज़ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं, कैसे मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया जा सकता है, और टास्क क्विज जैसे कॉम्पिटिशन्स ऑफर करते हैं, जहां स्टूडेंट्स ये स्किल्स प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। नेटवर्किंग भी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है।
जो वेरियस क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू फैसिलिटेट होता है। चाहे एंटरप्रेन्योरशिप सेल हो या एस्ट्रोनॉमी क्लब, ये नेटवर्क्स फ्यूचर सक्सेस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। समरी में आईआईटियंस की सक्सेस को कुछ फैक्टर्स से एट्रीब्यूट किया जा सकता है। डीप इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल एजुकेशन, ब्रॉड नॉलेज को फॉस्टर करने वाला कल्चर, एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट और वैल्यूएबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। ये हॉलिस्टिक अप्रोच आईआईटियंस को डिस्टिंक्ट बनाती है और उनकी रिमार्केबल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। अपनी एजुकेशनल जर्नी को कंसिडर करते हुए आप भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जो क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को फॉस्टर करे। नॉलेज और स्किल्स एक्सपांड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोजें और कन्वेंशनल लर्निंग से हटकर अपने यूनिक पोटेंशियल को डेवलप करने की कोशिश करें। यही सही मायने में एजुकेशन का पर्पस है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें, एजुकेशनल मल्टीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको और भी कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।